अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं सैंपोर्ना। सेकेंड टाइम में बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं अपने अगले सफ़र के लिए। सैंपोर्ना जाने के लिए हम लोग होटल से ग्रैब बुकिंग करके निकल चुके हैं कोटा किनावालू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, जो हमारे होटल से बस कुछ ही मिनट की दूरी पर था। कोटा किनावालू सिटी जो है साबा का कैपिटल है। जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचा, हमने अपना बोर्डिंग पास निकाला डिजिटल बोर्डिंग पास प्रिंटिंग मशीन से। देखिए, प्रोसेस बहुत ही आसान है और सबसे बड़ी बात, किसी लाइन में लगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। 1 मिनट के अंदर अपना बोर्डिंग पास अपने ही हाथ में आ गया। फिर लगेज ड्रॉप करके और सिक्योरिटी चेक के बाद हम अपने टर्मिनल में आ गए। थोड़ी ही देर में हमारी फ़्लाइट भी आ गई और फ्लाइट आते ही हमारे बोर्डिंग भी स्टार्ट हो गया और फ्लाइट भी टाइम पर ही टेक ऑफ किया। कोटा किनावालू से तवाव तक का डिस्टेंस लगभग 500 किलोमीटर है। सैंपोर्ना पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट तवाव ही है। हमारी फ़्लाइट तवाव के लिए टेक ऑफ कर चुकी है। उड़ान के दौरान फ़्लाइट की खिड़की से नीचे का नज़ारा आए खूबसूरत छोटी छोटी आइलैंड और उनमें बिखरते कोकोनट और पाम ट्रीज के गार्डन। कुछ नज़ारे ये देख लीजिए। आखिर में हमारी खूबसूरत उड़ान ख़त्म हुई और हम तवाव एयरपोर्ट पहुंच गए। एक छोटा लेकिन सुंदर डोमेस्टिक एयरपोर्ट। हमारे साथ जो को पैसेंजर्स थी मैक्सिमम फॉरेनर्स ही है और उनमें से भी मैक्सिमम चाइनीज़ और जापानीज़ ही थे। एयरपोर्ट के बाहर निकलकर हमने 85 रिंगिट में एक टैक्सी रिजर्व की सैंपोर्ना तक के लिए। तवाव से सैंपोर्ना तक लगभग 85 किलोमीटर्स का सफ़र है। तवाव से सैंपोर्ना तक के लिए हमारी सफ़र शुरू हो चुकी है। ये देखिए, तवाव से सैंपोर्ना तक का रास्ता छोटा सा लेकिन बहुत खूबसूरत, क्योंकि रास्ते की दोनों तरफ कोकोनट और पाम के गार्डन और बेहतरीन रोड कंडीशन। सफ़र इतना सुकून भरा था कि समय का पता ही नहीं चला और फिर खूबसूरत कोस्टल टाउन सैंपोर्ना में हम एंटर हो गए। छोटी सी लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह, समुंदर के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ छोटा सा टाउन। आज हम लोग इस यूनिक कंटेनर होटल में रुकेंगे, जिसका व्यू माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। रूम से नज़र आने वाले समुंदर, हल्की हल्की हवा दिल को छू लेने वाला था। होटल चेकिंग के बाद कपड़ा चेंज करके और फ्रेश होके हम निकल गए खाना खाने के लिए। हम ढूंढते ढूंढते आ गए होटल के ही पास एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाया। खाना खाकर हमने फिर दूसरी बार डुरियन फ्रूट ट्राई किया। डुरियन सेकेंड टाइम टेस्ट कर रहा हूँ। सेकेंड टाइम में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही टेस्टी लगा। फर्स्ट टाइम में वही बाहर से आने वाले लोग फर्स्ट टाइम में अच्छा नहीं लगेगा या अजीब लगेगा खाने में, लेकिन सेकेंड टाइम जब टेस्ट करोगे बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मज़ा है। इस लोकल दुकान में बैठकर 2 डुरियन खा लिए। इसी दुकान के पास एक जगह थी जहाँ से समुद्र का व्यू ले सकते थे। लोग यहाँ पे शाम के नज़ारे देखने आते हैं। शाम ढल रही थी, आसमान के रंग बदल रहा था और लहरों की आवाज़ बस एक परफेक्ट मोमेंट था। यहाँ पे कुछ वक्त बिता के हम लोग टाउन को थोड़ा और एक्सप्लोर किया। फिर डिनर करके हम लोग होटल चले आए। समुंदर और सैंपोर्ना टाउन के कुछ नज़ारे ये देख लीजिए।
सम्पूर्णा में आज हम लोग का दूसरा दिन है। सुबह होते ही रेडी होके निकल गए हम लोग बिना कुछ खाए स्काई वाटर विला जाने के लिए। और स्काई वाटर विलास का रिसेप्शन सम्पूर्णा टाउन के समुंदर के किनारे पर ही था। और ये देखिए यहाँ पे घर दुकान सभी पानी के ऊपर बना हुआ है। हमने यहाँ पे स्काई वाटर विलास के लिए चेक इन कर लिया। थोड़ा टाइम यहाँ पे खूबसूरत नज़ारा देखते हुए रेस्टोरेंट में बैठे, जहाँ से समुद्र का नज़ारा एकदम पोस्टकार्ड जैसा था। ठीक 12 बजे होटल वालों का सी बोट हमें लेने आ गया। सम्पूर्णा टाउन से स्काई वाटर विला लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर था। समुद्र के किनारे होते हुए हमें लेके गया। समुद्र किनारे का ऐसी नज़ारा पहली बार देखा हूँ। हवा का झोंका और चारों तरफ पानी, एक अलग ही सुकून था। 15-20 मिनट में हमें हमारे डेस्टिनेशन पहुँचा दिया। ये देखिए हम लोग स्काई वाटर विला पहुंच गए। हमें बहुत ही प्यार से स्वागत किया गया। फिर हम पहुंचते ही अपने रूम में आ गए, क्योंकि चेक इन पहले से ही करके आ गया था। चलिए हमारे साथ रूम टूर करते हैं। हमारे रूम एक जन्नत का टुकड़ा लग रहा है। समुद्र के बीच में एक प्राइवेट रूम, जहाँ से सिर्फ पानी और आसमान दिखाई दे रहा है। और स्काई वाटर विला का एक दिन का चार्ज 900 रिंगिट है। देखिए कितना खूबसूरत और क्रिस्टल क्लियर पानी है, इतना साफ कि नीचे का ज़मीन तक दिखाई दे रही है। रूम और रूम के बाहर का नज़ारा देख के ही हम लोग लंच करने आ गया, क्योंकि हम बिना ब्रेकफास्ट करके जल्दी निकल गए थे। यहाँ पे हमें राइस के साथ सी फूड, चिकन, मटन, सब्जी और फ्रेश फ्रूट्स भी मिले। ये रहा चावल, ये मछली, ये चिकन, ये मटन, ये सब्जी, ये क्या नहीं पता क्या है ये, लेकिन मज़ा था। और इधर रहा फ्रूट्स और सलाद। हमने यहाँ के सभी आइटम्स थोड़ा थोड़ा करके अपनी प्लेट भर ली है, ताकि हर एक डिश का मज़ा ले सके। स्वाद के साथ साथ नज़ारे भी लाजवाब थे।
खाना खाने के बाद हमने थोड़ा व्यू देखा, फिर जल्दी जल्दी हमने कपड़े चेंज किए, लाइफ वेस्ट पहनकर उतर गए समुंदर में स्विमिंग और पानी के अंदर का नज़ारा देखने के लिए। पानी इतना साफ था कि नीचे की दुनिया एकदम साफ साफ दिखाई दे रही थी। माशाअल्लाह 2 घंटे तक पानी के नीचे रहा। रंग बिरंगे मछलियाँ, कोरल रीफ, स्टारफिश, बहुत कुछ देखा जो ज़िंदगी में पहली बार देखा हूँ और ज़िंदगी भर के लिए यादगार बन गया। सुंदर है। फोटो वीडियो। ये रहा पानी के अंदर का कुछ नज़ारा। फिर मैं पानी से उठ के हम दोनों मिलके शाम का चाय पिया और शाम के नज़ारे कुछ ऐसे थी। थोड़ा सा रेस करने के बाद फिर से पानी में उतर गए। इस बार बोट चलाया। लहरों के साथ खेलते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। इतना मज़ा आ रहा था कि पानी से बाहर आने का ही मन नहीं कर रहा था। ये रहा शाम के कुछ नज़ारे स्काई वाटर विलास के। अगली सुबह 9 बजे हमने ब्रेकफास्ट किया। नज़ारे देखते देखते ब्रेकफास्ट।
ब्रेकफास्ट करने के बाद चेकआउट का टाइम हो गया था, क्योंकि चेकआउट का टाइम सुबह 9:30 को है। होटल वालों ने हमें बोट से वापस सेम्पोर्ना टाउन ड्रॉप किया। इस बार हमें समुद्र के बीच होते हुए लेके गया। फिर हम सेम्पोर्ना टाउन आ गए। वापस आते ही मैंने अपना फेवरेट डुरियन फिर से ट्राई किया इंडियन का। और एक सी फूड होटल में जाके मैगी टॉम यम विद सी फूड खाया। ये मेरा फेवरेट मलेशियन डिश है, जो मैं इंडिया में भी ऑनलाइन ऑर्डर करके घर में बना के खाती थी। फिर खाना खाने के बाद टैक्सी रिजर्व करके हम वापस तवाओ एयरपोर्ट आ गए। ये एक छोटा सा एयरपोर्ट है जो चारों तरफ पाम ट्रीज से घिरे हुए है। फ्लाइट से जब हमने नीचे देखा तो बहुत छोटे छोटे आइलैंड, सफ़ेद बादल और समुंदर किनारे घर सभी दिखाई दे रहा था। एकदम ड्रीमी व्यू था। हम लोग जब कोटा किनाबालू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा तो मेरे वाइफ की एक दोस्त हमें पिकअप करने आ गई थी। वो हमें डायरेक्टली एक बड़ा सा सुंदर सा होटल कम रेस्टोरेंट लेके आ गई। वो हमें इस होटल में दावत दिया। मिल के बाहर बैठकर डिनर किया, समुंदर के किनारे सनसेट देखते हुए। उस लम्हे को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। क्या ही खूबसूरत सनसेट थी, बस माशाअल्लाह। तो दोस्तों, ये था हमारे सेम्पोर्ना में 2 दिन का अनफॉरगेटेबल ट्रैवल एक्सपीरियंस। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया सफ़र के साथ। शुक्रिया।